नमस्कार दोस्तों, आज वीडियो हम बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट के क्वेश्चन पेपर का बारे में। कुछ सॉल्व भी करेंगे इस क्वेश्चन पेपर को। तो आप सभी को बता दें, आज ये टेस्ट था। अगर आपने पीडीएफ फाइल डाउनलोड करनी है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ से जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। आंसर सीरीज सी वाला ये क्वेश्चन पेपर है। 75 मिनट थे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए और टोटल 85 क्वेश्चन आए हुए थे। तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो कंप्लीट इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, मैं आपको बता दूं, अगर आपको टोटल सॉल्व क्वेश्चन पेपर चाहिए तो उसके रिगार्डिंग आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं। तो हम आपको सॉल्व कल इस पे वीडियो बना देंगे कंप्लीट सॉल्यूशन के रिगार्डिंग। तो फिलहाल हम आपको मेन क्वेश्चन बता देंगे जो हमें यहाँ पे पता है। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे था, हिमाचल प्रदेश मैक्सिमम रेनफॉल इज़ रिसीव्ड ड्यू टू। तो यहाँ पे ये वाला था, शायद ये आपका साउथ वेस्टर्न मानसून की जो आती है उसका ही हो सकता है, मैं श्योर तो नहीं हूँ, बट ये ए या वैसे तो ए ही होगा। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण तो आता नहीं है, वैसे साउथ वेस्ट मानसून के कारण होता है। तो ऑप्शन ए आपको इसको रख लीजिएगा। और दूसरा, हिमाचल प्रदेश मानसून रेन्स आर रिसीव्ड ड्यूरिंग द मंथ। तो ये आपका यहाँ पे जून से सितंबर के बीच में आपका है, ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 2 का। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर एज द बेस्ट फोडर ट्री। क्वेश्चन नंबर 3 है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का, निम्न में से कौन सा पेड़ चारे के लिए उपयुक्त माना जाता है। तो ब्यूल है। देखिए, ये यहाँ पे जिसका भी क्वेश्चन पेपर है उन्होंने अलग से यहाँ पे ऑप्शन चूज करी थी, हालांकि पर ब्यूल है। आप सभी को पता, मंडी वाले जो रीजन है यहाँ पे पिपलू वगैरह जो कि बल्ब वगैरह एरिया, वहाँ पे ब्यूल काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मिलता है। तो यहाँ पे देखिए, चारे के लिए उपयुक्त माना जाता है ब्यूल, जिससे गाय बहुत ही अच्छा दूध देती है। तो देखिए, सिंबल तो बिल्कुल बेकार चीज़ है, टीक भी बिल्कुल बेकार चीज़ है, और तूनी तो आपको पता ही तूनी का क्या काम है, तूनी तो शायद गाय खाती भी नहीं होगी। तो चारे के लिए ब्यूल यहाँ पे सबसे उपयुक्त है। आप सभी को पता है ब्यूल, जो कि मंडियाली में ब्यूल बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो नेक्स्ट है यहाँ पे, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ ग्रीन हाउस गैसेज। तो CO2 भी ग्रीन हाउस गैसेज है, CH4 CFC भी लिखा है यहाँ पे। तो ऑल ऑफ दीज, या तो CO2 तो है ही यहाँ पे, तो ऑल ऑफ दीज हो सकता है शायद यहाँ पे जिन्होंने। तो यहाँ पे इंक्रीज इन कंसंट्रेशन हार्मफुल गैसेज इन एटमॉस्फेयर विच कॉज अलाइनमेंट्स टू लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। तो यहाँ पे लिखा गया, वातावरण में हानिकारक गैसों की वृद्धि जो जीव जंतु, यहाँ पे एनिमल होगा था यहाँ पे शायद, तो यहाँ पे इंग्लिश में थोड़ा सा मिस्टेक है, जीव जंतुओं के स्वास्थ्य को हानि पहुँचाती है, कहलाती है वायु प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन परत का अवक्षय। तो देखिए, एयर पॉल्यूशन की वजह से ही जीव जंतुओं को यहाँ पे स्वास्थ्य में हानि होती है। क्लाइमेट चेंज तो आप सभी को पता है, वो भी प्रदूषण की वजह से ही होता है। तो ग्लोबल वार्मिंग तो ये भी एक रीज़न है, बट यहाँ पे एयर पॉल्यूशन की वजह से जीव जंतुओं का जीना यहाँ पे स्वास्थ्य में हानि होती है। क्लाइमेट चेंज की वजह से सबकी हो रहा है। क्लाइमेट चेंज कैसे हो रहा है? एयर पॉल्यूशन की वजह से हो रहा है। ओजोन लेयर कम हो रही है, वो तो है ही डिप्लेशन। तो यहाँ पे एयर पॉल्यूशन आएगा, ऑप्शन ए। तो नेक्स्ट यहाँ पे अगर बात करें, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द स्टेट ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो देवदार है। देखिए, हिमाचल प्रदेश का राज्य वृक्ष, तो इसमें कोई भी सोचने की बात नहीं है। नेक्स्ट है, इन ऊना एंड हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश विच ऑफ फ्लोइंग हिल्स आर फाउंड। तो यहाँ पे देखिए, एक तो शायद आपकी अरावली और शिवालिक, दोनों में से एक हो सकता है। शायद शिवालिक ही रख लीजिए आप, जो कि लोअर एरिया में 1500 मीटर हाइट तक शायद शिवालिक, तो इसको शिवालिक आप रख लीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेट एनिमल ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो स्नो लेपर्ड है, ऑप्शन डी। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन डी है, आपका पता ही है आपको। और यहाँ पे राज्य जो कि हमारा पशु है, बर्फानी तेंदुआ है, ऑप्शन डी 8वें क्वेश्चन का। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट। सिरमौर, कुल्लू, लाहौल स्पीति एंड शिमला। तो सिरमौर में है ये। यहाँ पे आपका सिरमौर में कौन सी जगह है, जो कि मेन जगह यहाँ पे मैं नाम भूल गया, तो सिरमौर में ये है आपका सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क, 9वें क्वेश्चन का। और क्वेश्चन नंबर 10, गिरी एंड पब्बर आर ट्रिब्यूटरी ऑफ विच ऑफ द रिवर्स। तो ऑप्शन है रावी, यमुना, सतलुज और ब्यास। तो देखिए, यहाँ पे रावी और ब्यास तो नहीं है, सतलुज और यमुना में यहाँ पे थोड़ा सा सस्पेंस है। यहाँ पे मे बी यमुना का हो या तो सतलुज का हो सकता है, क्योंकि सतलुज भी यहाँ पे आपकी शिमला से होके आती है। तो यहाँ पे गिरी और पब्बर तो आपको पता ही है रोडू से बहती है, और गिरी नदी उसी साइड की है। तो यहाँ पे सतलुज या यमुना में से, दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने फिलहाल बुक में देखा नहीं है, तो मैं कल आपको बता दूंगा। अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, टोटल सॉल्यूशन इसका दे दूंगा अच्छे से। तो यहाँ पे तो इन्होंने यमुना चूज किया।
इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द फैक्ट्रीज फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ टर्पेटाइन ऑयल फ्रॉम ऑफ फाइन ट्रीज आर सिचुएटेड। तो देखिए बिलासपुर में तो ज़रूर है, और दूसरी जगह कहाँ पे ये तो मुझे नहीं पता। यहाँ पे बिलासपुर और नाहन कहा जा रहा है कि 1974 में यहाँ पे बनी हुई है, आई थिंक सो। तो देखिए बिरोजे से तारपीन का तेल निकालने के लिए बिरोजे के कारखाने निम्नलिखित के स्थान पर स्थित है। तो यहाँ पे बिलासपुर और नाहन कहा गया है। यहाँ पे इन विच ऑफ द फ्लोइंग डिस्ट्रिक्ट द चंद्रताल इज सिचुएटेड। ऑप्शन ए लाहौल एंड स्पीति एंड किन्नौर मंडी चंबा। तो लाहौल एंड स्पीति में ही है, ये सभी को पता ही है। तो नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फ्लोइंग प्लेसेस वेटनरी कॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश इज सिचुएटेड। तो सोलन, पालमपुर, शिमला, बिलासपुर। तो पालमपुर में है डॉक्टर नेगी, आप सभी को पता है। वहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री जो कि कॉलेज है पालमपुर में ही एकमात्र हमारा यहाँ पे है, जहाँ पे बैचलर ऑफ वेटनरी फार्मर्स जो कि बैचलर ऑफ एनिमल हस्बेंड्री के रिगार्डिंग वहाँ पे ट्रेनिंग होती है। तो नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 का पालमपुर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 14 विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन आर्टिफिशियल मैन मेड लेक इन हिमाचल प्रदेश। मानव निर्मित कृत्रिम झील। तो गोविंद सागर है, नाको भी आपकी नेचुरल है, और प्राशर झील भी और चंद्रताल भी नेचुरल है। तो नेक्स्ट है फाइंड आउट द मिसमैच बिटवीन द फ्लोइंग पेयर्स। तो यहाँ पे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट एम्स तो बिलासपुर में है, वर्ल्ड फेमस हैंडीक्राफ्ट रुमाल चंबा, छोटी काशी मंडी ये तो कहा ही जाता है। तो यहाँ पे अल्पाइन पस्तूर शायद उन्ना ये वाला हो सकता है, ऑप्शन डी, या तो ऑप्शन बी भी हो सकता है, बट शायद रुमाल हैंडीक्राफ्ट चंबा में हो सकता है क्योंकि चंबा वाला एरिया है। तो इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे हम रख ले रहे हैं, अल्पाइन पस्तूर यहाँ पे चरागा उन्ना। तो यही हो भी सकता है, अल्पाइन चरागा उन्ना। तो हु इज़ द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो एस श्री बंडारू दत्ताचार्य। तो ये तो शायद राजस्थान या के चले गए हैं। आचार्य देवव्रत ये हरियाणा में है मे भी। और यहाँ पे ऑप्शन सी राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जो हाल ही में बने हुए। तो सी ऑप्शन सी यहाँ पे। एम एस किरण बेदी ये तो पुडुचेरी की राज्यपाल थी, हाल ही में इन्होंने रेजिग्नेशन में दिया, आप सभी को पता ही होगा। वहाँ पे जो थोड़ा सा विवाद हो गया था, कुछ इनकी बन नहीं रही थी जो कि स्टेट गवर्नमेंट सीएम और इनके बीच में थोड़ा। तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट है यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट ऑप्शन। वी डैश डैश टू हेल्प द पुअर। तो यहाँ पे आप इंग्लिश का देख सकते हैं आउट इन्होंने जो कि यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट करी है। तो ये भी देख सकते हैं जो कि किसी और का क्वेश्चन पेपर है, शायद में भी काफ़ी हद तक ये भी सही हो सकता है, बाकी आप देख सकते हैं। तो नेक्स्ट व्हाट इज़ द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ वीजी। अगर आप इस क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करके भी देख सकते हैं, काफ़ी क्वेश्चन ऑप्शन इसमें गलत भी इन्होंने टिक करी हुई है। इन्होंने किसी और से सॉल्यूशन देखा था यूट्यूब पे या शायद कहीं पे, तो उसके हिसाब से इन्होंने यहाँ पे चूज किया हुआ है। तो आचार्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है, देखिए आचार्य लिख दिया यहाँ पे, आचार्यणी होगा या तो फीमेल, पता नहीं यहाँ पे, इतनी ज़्यादा हिंदी मुझे नहीं आती है। हिंदी वर्णमाला के स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है, 11, ये तो पता ही है। तो यहाँ पे देखिए बादल शब्द का पर्यायवाची तो जलद है, हाँ जी, और वह का उच्चारण स्थान क्या है वो भी दिया गया है यहाँ पे। ये तो 9th और 10th वालों को पूछना पड़ेगा। हिंदी भाषा किस लिपि से लिखी गई है, देवनागरी। और रामचरितमानस की भाषा कौन सी है, अवधी है या संस्कृत है, यहाँ पे ब्रज भाषा तो नहीं है, खेड़ी बोली, अवधी शायद में भी संस्कृत है अवधी। तुति बोलना मुहावरे का सही अर्थ बताएं। प्रभाव होना, बाजा बजना, बेकार होना, डर जाना। तुति बोलती है तो प्रभाव होना ही, यहाँ आप सभी को पता है उसकी तुति बोल रही है तो उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव है उस एरिया में। तो यहाँ पे देवालय शब्द में कौन सी संधि है, और अक्रम और स्मर्क किसके दो भेद है। तो क्रिया यहाँ पे ये क्या लिखा है, अक्रमक, सॉरी थोड़ा सा पढ़ने में दिक्कत हो रही है, काफ़ी बात हिंदी पढ़ रहे हैं यहाँ पे। अकर्मक ऐसा कुछ शब्द है ये। फल के रूप में आम शब्द किस प्रकार का शुद्ध है। तो शायद मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी आ जाएंगे, आपको तो पढ़ना भी नहीं आ रहा है तो कोई नहीं, आप बोल सकते हो। तो यहाँ पे देखिए जिस वाक्य में वो या अधिक मुख्य या स्वतंत्र उपवाक्य हो उसे क्या कहते हैं, ऐसे क्वेश्चन भी आए हुए हैं यहाँ पे देखिए। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन है, तो आपको सॉल्यूशन चाहिए तो ज़रूर हम दे देंगे। हर 15 दिन बाद होने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है। साप्ताहिक, वार्षिक, मासिक, पाक्षिक। पाक्षिक हो सकता है मे भी, वार्षिक तो सालाना हो गया, मासिक महीने का हो गया, साप्ताहिक 7 दिन का हो गया, पाक्षिक तो यहाँ पे ऑप्शन डी 46 का
बाकी यहाँ पे फिर थोड़े से इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर में भी आ गए हैं, और सॉरी हिंदी के आ गए हैं। ये यहाँ पे साइंस के आए हैं। एन इलेक्ट्रिक हीटर हैज़ अ वोल्टेज ऑफ 150 वॉट, हाउ मच इलेक्ट्रिक एनर्जी डज इट कंज्यूम इन 10 आवर्स। तो 10 घंटे में कितनी है। अगर 1500 वोल्टेज का है ये, तो यहाँ पे देखिए 10 इंटू 1500 इंटू, ये तो आपकी 15,000 आ गया, 15,000 वॉट, 15,000 वॉट। किलो वॉट पर हार्स, किलो वॉट आवर्स, ऑप्शन ए भी हो सकता है क्या 10 घंटे में। वैसे तो मुझे तो सी लग रहा है, बाकी तो पता नहीं। यहाँ पे जो उन्होंने चूज़ किया शायद किलो वाट आवर्स में तो हीटर्स की आएगी नहीं। 15 किलो वाट्स आवर, तो 15 इंटू आपको 10 से इंटू कर देना पड़ेगा। हाँ, एक आवर्स में 15 है, तो यहाँ तो बट 1500 लिखा है। अगर 15 किलो वाट का 1500 वाट होता है तो मे भी ठीक है, बट मुझे यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं। इफ़ अ पर्सन इज़ नॉट एबल टू सी फार ऑफ ऑब्जेक्ट, देन फ्रॉम विच ऑफ द फ्लोइंग ही और शी इज सफरिंग। तो ये लिखा गया है, तो एक व्यक्ति भी दूर की वस्तुएं देखने में असमर्थ है, तो निम्नलिखित तो कौन सा दोष ग्रसित है। तो देखिए क्वेश्चन काफ़ी बार आता है, देखिए निकट दृष्टि दोष। तो यहाँ पे ये बहुत सारे बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो यहाँ पे इसके ऑप्शन इन्होंने निकट दृष्टि दोष लिखा है, बट यहाँ पे मुझे भी पता नहीं, बट मैंने पढ़ा जरूर है, ऑप्शन में भूल गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ लाफिंग गैस। तो देखिए लाफिंग गैस के रिगार्डिंग यहाँ पे आया हुआ है क्वेश्चन। विडल टेस्ट उसके रिगार्डिंग भी आया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए वन विट प्रिंसिपल डज नॉट स्टैटिस्टिक्स वर्क, तो ये आ गया है। बाकी काफ़ी सारे यहाँ पे क्वेश्चन है, तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको, आप देख सकते हैं, मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ थोड़ा सा। तो आप इसको डाउनलोड कर सकते डिस्क्रिप्शन में से, अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए हिंदी इंग्लिश सारा का सारा मैथमेटिक्स टोटल, तो इसके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा। आज वीडियो इतना ही, धन्यवाद।